और सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली में सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेता भड़क गए, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रियंका वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है, इसलिए नियमों के तहत उन्हें बंगला भी खाली करना होगा। वहीं बीजेपी ने इस फैसले को परिवारवाद की राजनीति पर चोट बताया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस क्या मिला? पूरी कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। न प्रियंका गांधी और न कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला। एक नहीं 100 मकान खाली करवाइए, परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते। राजनीति इतनी तुच्छ और निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी, कभी अंदाज नहीं लगाया जा सकता है और कभी सोचा नहीं था। कांग्रेस पार्टी में यूपीए सरकार के दौरान में अनेक जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित राजनेता वो रहे, मिनिस्टर्स बंगलों में रहे हैं। कि जब भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव हार गई और सिर्फ 2 एमपीज जीत कर आई, तो अटल जी भी चुनाव हार गए थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट के अंदर पास करवाया कि किसी भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष, चाहे एमपी हो चाहे एमपी ना हो या हार गया हो, उसको कैबिनेट स्टेटस का मकान मिलेगा। और अटल जी को कैबिनेट स्टेटस का मकान मिला। लेकिन एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब प्रियंका गांधी को यह बंगला खाली करना होगा। शहरी विकास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को नोटिस भेजकर 1 अगस्त 2020 तक बंगला खाली करने का आदेश दिया है। बीजेपी का कहना है कि परिवारवाद की राजनीति के अंत की ओर उठाया गया ये एक और कदम है। वो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी जो था, एक परिवार के केंद्रित जो लोकतंत्र था, वो एक अध्याय समाप्त हो रहा है। तो शायद इस बात का कांग्रेस के मित्रों को बड़ा दुख होगा, लेकिन सरकार के कानून और नियम सबके लिए बराबर होते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बंगले को लेकर राजनीति शुरू कर दी और इसे चीन के मुद्दे से जोड़ दिया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, कोरोना और चीन से लड़ने की बजाय बीजेपी कांग्रेस और गांधी परिवार से लड़ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, चीन से भारत की जमीन खाली करने की जगह विपक्ष के नेताओं के बंगले खाली कराए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये शायद भूल गए हैं कि प्रियंका गांधी के पास न तो एसपीजी सुरक्षा है और न ही वो किसी संवैधानिक या सरकारी पद पर हैं। इसके बावजूद वो 23 सालों से विशाल सरकारी बंगले में रह रही थी। फिलहाल सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब दिल्ली से उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो सकती हैं। प्रियंका गांधी लखनऊ के कॉल हाउस में रहेंगी, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन का घर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी में शिफ्ट होने से कई राजनीतिक पार्टियों के सिर में दर्द हो सकता है और ये 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। वो यूपी में खत्म हो चुकी कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रियंका की कोशिश योगी बनाम प्रियंका की लड़ाई बनाने की है। इस लिहाज से प्रियंका का लखनऊ शिफ्ट होना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न केवल बीजेपी के लिए बल्कि अखिलेश यादव और मायावती के लिए भी प्रियंका की लखनऊ में मौजूदगी बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। अब नए ठिकाने के तौर पर यहां पर अपना नया आशियाना बना सकती हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर सक्रिय राजनीति करती आई हैं, ऐसे में लखनऊ में रहकर वो कांग्रेस को मजबूती दे सकती हैं। फिलहाल ये एक एरिया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा जो एक परिसर है, ये एक बड़ा सा एरिया है और यहीं पर प्रियंका गांधी अपना नया निवास बना सकती हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ठीक गेट के अंदर एंट्री करते ही दोनों तरफ जो है यहाँ पर सीटिंग बेंच लगी हुई हैं, जिसपे लोग यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। फिलहाल अगर हम आप तस्वीरों दिखाएं तो ये चारों तरफ जो पूरा दीवारें हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। इसको लेकर कवायद भी चल रही है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इन जो पीछे की जो दीवारें हैं इनको बड़ा किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो मेन बगीचा है, ये यहाँ से भी काफ़ी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई है। खासतौर से अगर हम मेन बगीचे की बात करें तो यहाँ पर एक आम का वृक्ष लगा हुआ है, जिसको खुद
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था 1936 में। ऐसे में यहाँ से भी उनकी काफ़ी यादें हैं। एक ये पूरा गार्डन जो है, यहाँ पर बैठने की पूरी व्यवस्था है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी यहाँ पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर सकती हैं। चूँकि एक बड़ा लॉन है, तो जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर बुला के बैठक भी किया सकती है। लखनऊ को अपना स्थायी ठिकाना बनाने की प्रियंका गांधी की योजना लोकसभा चुनाव 2019 के बाद ही बनी थी। इसके लिए गोखले मार्ग पर कौल आवास में उनका आशियाना तैयार होने लगा। मार्च से कोरोना संक्रमण के कारण प्रियंका के लखनऊ दौरे पर लगाम लग गई। वो अपने इस बंगले में निर्माण को लेकर काफी गंभीर भी थी। जो कांग्रेस के जो सूत्र हैं वही बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी का नया ठिकाना ये कॉल हाउस हो सकता है। ऐसे में यहाँ से रहकर वो उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों को तो धार देंगी ही, साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अपने आप को मजबूत करने के लिए वो जो एक स्थायी निवास ढूंढ रही थी, उसके लिए ये उपयुक्त स्थान बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा का दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट होना चुनावी तैयारी के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक वो चुनाव से पहले लखनऊ में रहकर यूपी के अलग अलग जिलों में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती हैं। इस तरह आने वाले दिनों में वो और सक्रिय नजर आएंगी। तो अब प्रियंका गांधी का पता दिल्ली के 35 लोधी एस्टेट से बदलकर लखनऊ का कॉल हाउस होने जा रहा है। आने वाले दिनों में ये पता प्रदेश की सियासत का एक बड़ा केंद्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कॉल हाउस अब बन जाएगा राजनीति का नया केंद्र उत्तर प्रदेश में, और सभी राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ी चुनौती सामने होगी। और इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज ने मेड इन इंडिया की मुहिम की जो शुरुआत की है, आपको बता दें इस मुहिम में पूरे देश का साथ हमें लगातार मिल रहा है और लगातार जो मिस्ड कॉल्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 41 घंटे में हमें 35,64,435 मिस्ड कॉल्स अभी तक आ चुके हैं, और हमने जो नंबर ये जारी किया है उस पर हमें प्रति मिनट 5,000 मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। और अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को उठाइए और हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर मिस्ड कॉल कीजिए। कल हमने जी न्यूज पर मेड इन इंडिया मुहिम की शुरुआत की थी आपके साथ मिलकर, और एक नंबर जारी करते हुए आपसे इस नंबर पर मिस्ड कॉल देने की अपील की थी। हमारी इस अपील को देश भर से आपकी तरफ से जबरदस्त समर्थन मिला है। जो जी न्यूज ने मुहिम चला रखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीन के प्रोडक्ट्स को, चीन के एप्स को, गैजेट्स को, सबको बॉयकॉट करते हैं। प्रण लेते हैं कि आइंदा से कुछ भी खरीदेंगे नहीं चाइनीज प्रोडक्ट। चाइना की हर एक चीज का बॉयकॉट करें। ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, क्योंकि किसी भी देश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आज तक कभी भी अपनी राय इस तरीके से नहीं रखी है। मैं बॉर्डर पे जाके तो नहीं लड़ सकता, पर मैं घर में बैठे देश को मजबूत बना सकता हूँ अपनी चाइना सामान का बहिष्कार करके। चाइना का सामान जरूरी है या माँ भारती का सम्मान जरूरी है? हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब ने इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। जी न्यूज जो मुहिम चला रहे हैं इसके लिए, और उसके मैं जी न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन्होंने इस नंबर पर अभी तक मिस्ड कॉल नहीं दिया है तो आपको जरूर मिस्ड कॉल देना चाहिए। जैसे ही आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल देंगे वैसे ही आपके मोबाइल फोन पर जी न्यूज की तरफ से एक SMS आएगा। इस SMS के साथ आपके फोन में एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके एक सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं। ये चीन के खिलाफ सबसे बड़ा सर्वे होगा दुनिया का, और आपको इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। दुनिया देखना चाहती है कि भारत के लोगों में कितनी ताकत है, क्या भारत के लोग एक साथ एकजुट हो सकते हैं या नहीं। इस देश के 137 करोड़ लोगों को एकजुट करने का इससे बेहतर तरीका हमें कोई और दूसरा नहीं लगा। मुझे Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.